करने वाले मानस मंडलों में से एक हरा 3 प्रकाश पुंज है। हरा के साथ प्रारंभ करनी, पीला के साथ 5 मिनट, लाल बत्ती के साथ मन से ससम्मान विदाई। प्रसंग स्वतंत्र है तो आप सबसे जोरदार नगरवासी से आमंत्रण, त्रिदिवसीय के अंतिम पड़ाव की ओर जात है और मन संचालक के भूमिका में भाई बाबा पाल जी आगे के गति प्रदान करेंगे। आदरणीय बाबा पाल जी लीजिए, जोरदार आप सबसे निवेदन करवत निवेदन है, प्रार्थना विनती है, हाथ उठा के जोरदार। काटा खूटी के बिनैया बनी भूति के करैया। अरवत्ती के साथ बोल श्री रामचंद्र की जय। रमापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन तुलसीदास की जय। आज परम हर्षक बात है, आप उनके ग्राम कन्हेरा में प्रतिवर्ष अनुसार ये वर्ष भी 2 दिवसीय 3 दिवसीय सत्सर मानस गान के आयोजन करके हवे। पिछले बार और हमार मन के रीस आवे, कुछ कारणवश नहीं आ पा रहे हैं। ये वर्ष आप उनके मंच में उपस्थित हवन। रामायण के जतक भी श्रद्धालुगण हवे, भक्तगण हैं, भगवान के जय जयकार करके हम कृपा करो। बोल शंकर भगवान की जय। बोल रामचंद्र की जय। बोल बजरंगबली की जय।
समय देता उन्हें, माता जी तुम्हें पुकारा है। अपना अपने भक्तों की ममता को आके तुमने संवारा। रामचंद्र भगवान की हो रही तिलक की तैयारी, बैठ गई मंदिरा के सिर पर बुद्धिमती सब मार। कृपा तुम्हारी हुई है माता, राम बने बनवासी। आनंद भय है सब देवन माँ, आनंद भय अविनाशी। आओ आप मन के समक्ष माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत कर बढ़ जाता। सरस्वती दाई परम तोरे पाँव, सरस्वती दाई परम तोरे पाँव। छोड़ के चरण लगा जा, छोड़ के चरण लगा जा। सरस्वती दाई परम तोरे पाँव, सरस्वती दाई परम तोरे पाँव। छोड़ के चरण लगा जा, छोड़ के चरण लगा जा।
भवानी की स्वामी वृषभवर्गामी सिर जटा विराज है गंगा नयन शुभ मद भरे गले मालाधारी विशद कृपाली शशिकला कृपा की जय तव चरणन की शरण हो शशिराज भाला बलबुद्धि विशाल शिवे विचार है गाथा करण रघुनाथ सुख करी नैनी टीका नव छवि विभूषण रसा करो ऐसी माया श्रवण शुक्लाय यह भवे अतुलित बलधामं हिमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीतं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि प्रभु समरथ सर्वज्ञ से सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणति कल्पतरुणाम लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस के अनन्य अनुरागी भगवत प्रेमी प्यारे श्रोतागण भक्तिमय करुणामय दयामय श्रद्धामय मातारी मन गुरुजन विद्वानगण आप सबके हृदय में बसे परमात्मा राम हृदय से नमन है। कार के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की सिया राम मैं सब जग जानी करह प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन अज्ञानता के वश हम भगवान ला खोजे प्रयास करथन जबकि भगवान हम सबके हृदय में बैठे हवे। कोनो मथुरा जाते कोनो काशी कोनो वृंदावन कोनो द्वारका जाते हजारों रुपया खर्चा करे के बाद भी ये नहीं जान सके कि ईश्वर की निवास कन कन में है और ईश्वर की कथा अनंत है स्वयं ईश्वर अनंत है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनो आज रजहि न मान है इनके विमल विचार। भगवान की कथा अनंत है भगवान स्वयं अनंत है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनो आज रजहि न मान है जिनके विमल विचार। लेकिन अज्ञानता के वश हम भगवान ला खोजे प्रयास करते जबकि भगवान हम सबके हृदय में बैठे हवे। कोनो मथुरा जाते कोनो काशी कोनो वृंदावन कोनो द्वारका जाते हजारों रुपया खर्चा करे के बाद भी ये नहीं जान सके कि ईश्वर की निवास कन कन में है और ईश्वर की कथा अनंत स्वयं ईश्वर अनंत है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार और भगवान के कथा के पार आज तक कौन नहीं पा सके है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही 400 गुण करे निरंतर गान। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी संत महात्मा ज्ञानदानी माता सरस्वती ज्ञानदाता भगवान गणेश और यहाँ तक के 1000 सिर धारण करने वाला शेषनाग भी भगवान राम की कथा पार नहीं पा सके। तो हमार जैसे अज्ञानी मनुष्य के क्या कहना निश्चित ही कथा और कथा भाषा में त्रुटि हुई। अबोध अज्ञानी बालक समझ करके गलती क्षमा करो। कार की कथा जो है अगाध सागर के समान है। मोर का नाम बुद्धि नीक में भगवान की कथा लग कही सका कहाँ रघुपति के चरित पारा कहाँ मत मोर निरत संसारा और रामायण सतकोटि अपारा नाना भांति राम अवतारा। जे समय बड़े बड़े विद्वान कवि मनसा करो रामायण की रचना करी वो समय रामायण की विशालता के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की 7 समुद्र की मसी करो लेखनी सब बनराई धरती सब कागज करो हरिगुण लिखा न जाई। संसार में 7 तो बड़े बड़े समुद्र है जेकर पानी ला स्याही बना दे जाए ये धरती कागज बना दे जाए। जते धरती पेड़ झाड़ वाला कलम बनाकर कोई भगवान के कथा लिखना चाहे धरती में जगह की कमी हो सकती लेकिन हरिगुण लिखा न जाए। भगवान के जो गुण है उनका कथा लिखे ही नहीं जा सकता। भगवान तो नर लीला करे खातिर धरती में उतार लेकर रही कत्तों के उद्धार करी कत्तों की मुक्ति करी। जैसे राजा दशरथ ला दुर्भाग्य से मुक्ति ताड़का ला भाव से मुक्ति विश्वामित्र ला भय से मुक्ति अहिल्या ला श्राप से मुक्ति और राजा दशरथ ला राजा जनक ला संताप से मुक्ति। अब भगवान से भी बढ़ करके भगवान के नाम के महिमा बतेज गोस्वामी जी नाम ले बहुत सिद्ध सुखाही करह विचार सुजन मन माही। विचार करके देखा अगस्त ऋषि के पेट कटे बड़े ऋषि जिन पूरा समुद्र पानी पी गए तो ये कहा है ये नाम की महिमा है नाम का प्रताप है। और कलयुग में केवल
भगवान के नाम ला सार बतेज गोस्वामी जी। कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनु प्रयास, लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ हमारा मन पसंद प्रसंग मिले हवे, जे प्रसंग ला मांडर वाले भैया मन बोलत हवे, वही प्रसंग में मैं अपन तरफ से कुछ और रखे बर जात हवा। ओ तेरे ठाड़ भैसुर शरीरेता, सिया राम गुहलखन समेता। आज यहाँ गुहा निषाद राज की जयंती हवे। मैं एक बात बताना चाहूँ, जैसे कि डोंगा बनाते और डोंगा में 4 ही व्यक्ति ला दिखाते, राम लक्ष्मण सीता और केवट। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो डोंगा में 5 व्यक्ति रही था, एक जन ला छोड़ देता जेकर हम जयंती मनाता तेल भक्त गुहा निषाद राज की हम जयंती मनाता, लेकिन ओकरे मूर्ति लो में बिठाए बराबर छोड़ देता। फोटो भी नहीं रहा है, फोटो भी मात्र केवट है, राम लक्ष्मण और सीता है। लेकिन जैन हमार मन के राजा री सावे गुहा निषाद राज जेकर हम जयंती मनाता, ओला छोड़ देता हम, वही पे प्रकाश डाले वाला जात हम। गुहा निषाद के लिए केवल एक तो गु शब्द के उच्चारण करे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, या तो फिर निषाद शब्द के प्रयोग करे हावे। और जिन भगवान राम के चरण ला धोए हावे नाविक, ओकर लिए केवल केवट शब्द के प्रयोग करी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। रथ हाथे हुए राम तन हेर हेर ही नाई, देखी निषाद विषाद बस धुने शीश पछताही। देखो भगवान राम लक्ष्मण सीता के साथ में गुहा निषाद राज स्वयं के रिसावा है। और जब सुमंत ला भैया के अपन अयोध्या वापस जाकर जब भेजते ना, तो वो समय लिखी देखी निषाद विषाद बस, यहाँ लिखी कि निषाद शब्द गुहा निषाद राज के लिए। और जब गंगा घाट में जाते तो वहाँ जब डोंगा मंगाना रहते केवट से, तो साफ साफ लिख दी मांगी नामुना केवट गंगा घाट में दिखना तो साफ साफ केवट से नहीं हो रहा करे भगवान राम, मांगे नाम केवट आना। ये पहला प्रमाण। 2 जन व्यक्ति गुहा निषाद राज और राम के जिन चरण धोए नाविक केवट, ये 2 जन अलग अलग व्यक्ति है। जब हम जानत नहीं रहना तो पहले ही कहा कि गुहा निषाद राज भगवान राम के चरण धोए। बहुत समय बाद हम पता चलिस कि नहीं, हम दोनों अलग अलग व्यक्ति है रे। गुहा निषाद राजा री समर निषाद मन के, और जिन चरण ला धोए केवट वो अलग व्यक्ति है रे। मांगे नाम केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। एक बात और ओकर बाद में जब ए पार ले ओ पार चले जाते, केवट अपन डोंगा में बिठा करके लिखते राम लक्ष्मण और माता सीता ला, तो साफ साफ लिख दी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। उतरी ठाड़ भैसुर शरीरेता, सिया राम गुहलखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच नहीं कछ दीन्हा। यहाँ
साफ साफ हमें पता चलते कि 5 जन व्यक्ति चढ़ के गिरी। देखा केवट तेन अपन डोंगा में बिठा करके राम लक्ष्मण माता सीता ला लेते। तो जब ये पार वो पार जाता ना तो सबसे पहले उतरी कौन हो डोंगा से? सिया। सबसे पहले माता सीता उतरी। गलती करो भाई के झर्री तेला। सबसे पहले माता सीता, ओकर बाद में राम, ओकर बाद में गुहा निषाद राज, 3 जन हो गए। ओकर बाद में लक्ष्मण, 4 व्यक्ति पहले उतरी। सिया राम गुह लखन समेत 4 जन पहले उतरी। ओकर बाद में केवट उतरी दंडवत किन्हा। ये 5वां व्यक्ति केवट है। केवट जब अपन नाव से उतरिस ना तब भगवान राम ला दंडवत प्रणाम करिस। तो भगवान ते संकुचा जाते। केवट है हम अल्लाह अपन डोंगा में बिठा के वो पाले पर ला दिस। आओ मैं यहाँ केवट ला कुछ उतराई नहीं दे, हमें कर उतरौनी। उतराई माने उतरौनी हमन बनी की धनवल छत्तीसगढ़ी भाषा में। मैं एक बनी नहीं देव करके भगवान राम के संकुचा जाते। पिया ही जैसी जान निहारी मन मुदरी मन मुदते उतारी। कहे कृपाल ने उतराई केवट चरण गहे बुलाई। पिया ही जैसी जान निहारी। देखो माता सीता के ना अपन प्रिय माने पति के हृदय के बात को जान दे। नारी तो ही है जन अपन पति के मन के बात को जान ले, हृदय के बात को जान ले, वही नारी है। प्रिय ही जान निहारी। माता सीता के ना भगवान राम के हृदय के बात को जान के तब करते का मणि मुद्री मन मुदित उतारी। जैन अंगूठी मणि के मुद्री, मणि के मुद्रिका माता सीता पहने रही सावा। वो मुद्रिका ला उतार करके भगवान राम ला दे दे कि प्रभु आप एला केवट ला उतरौनी दे दो करके। नाथ आज मैं कहा पावा मिटे दोष दुखदारी दे दावा। बहुत काल मैं किन्ने मजूरी आज दिन विधि बन बल भोरी। नाथ आज मैं कहा न पावा। भगवान राम जब मुद्रिका ला केवट ला देते कि भैया ते हमारा वो पाल ले पार ना काय है अपन डोंगा में बिठा के तते हाय ना कौनी ले ले की त केवट ते ना इसके नाथ आज मैं कहा न पावा कि हे नाथ आज मैं कहा नहीं पागे जत्ता मोर मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। जत्ता मोर दोष रिसावे, दरिद्रता रिसावे, दुख रिसावे, ये सब हम और मिट गए कि पहले हमारे निषाद मल्ला केवट मल्ला एकदम नीचे स्तर से देखा है। पहले ऊंचा स्तर वाले मन आओ ये तो हमार भगवान राम की कृपा हुई केवट के ऊपर कि आज हम जाति थे ना ऊंचा स्तर में गने जाते। केवट की बहुत काल में किन्न मजूरी हे प्रभु मैं बहुत समय तक मंजूरी करें, लेकिन आज तक मोला ये प्रकार के मंजूरी कोनो नहीं दे सावे की। आज दिन विधि बने भली भूरी आज आप मन जन दे हो ना वो आज तक मतलब कोनो नहीं दे है। आवे भजन के बाद प्रसंग में और चर्चा करबो।
माँ की उड़त आवे तो बकेरा नारी होके चरण मारो तोरे माए माँ की उड़त आवे तो एक बके दूंगा कहिए पत्थर देखो एक बके दूंगा कहिए पत्थर देखो बकेरा नारी होके चरण मारो
बोल भगवान निषाद राज की जय। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, तेरी मार मोहि जो देवा, तेरी मार अब कछु नाथ न चाहि मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट के प्रभु बहुत काल में किन मजूरी, आज दिन विधि बनी भली भोरी। बहुत समय तक ले मैं रोजी मजूरी करे, लेकिन आज तक मोला कोन्हों दिली से जब तक आप देहावा, जब तक मोर दो से दुख दरिद्रता है सब मिट गए की। अब मोला कुछ नहीं चाहिए, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अनुग्रह माने कृपा। हे दीन दयाल, हे दिनों के ऊपर दया करने वाले, मोर पर केवल आपकी कृपा चाहिए कि फिरते बार मोहि जो देवा, सुप्रसाद में सिर धरि लेवा। जब मैं 14 वर्ष के वनवास ला काट करके अयोध्या वापस आऊं, वो समय आप 14 वर्ष के वनवास ला काट के अयोध्या वापस आऊं, वो समय बोला जो कुछ भी दो मैं बोला प्रसाद समझ करके अपन सिरोधार्य कर लूंगी। बहुत किन्नी प्रभु लखन किया नहीं कछु केवट ले, अभिदा किन्नी करुणायतन भगत विमल बर दे, लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत किन्नी प्रभु लखन सिया नहीं कछु केवट ले। देखा भगवान राम लक्ष्मण माता सीता बहुत प्रयास करे कि भैया केवट ते अपन नाकौनी ले ले, अपन पनी ले ले, लेकिन केवट भगवान राम से कुछ नहीं ली। तब भगवान राम करते कहा विदग किन्न करुणायतन, करुणा के सागर दया के सागर भगवान राम अपन निर्मल भक्ति ला दे करके केवट ला विदा कर देते। यहाँ भी ये बात के प्रमाण मिलते कि केवट और गुहा निषाद राज अलग व्यक्ति है। देखो केवट ला विदा कर दी भगवान राम, केवट अपन डोंगा ला धर के वापस चले जाते, लेकिन भक्त गुहा निषाद राज दिन भगवान राम लक्ष्मण सीता के साथ में आगे बन के ओर जाते। यहाँ बात के प्रमाण मिलते कि गुहा निषाद राज और केवट जन चरण तो दोनों जन अलग अलग व्यक्ति है। जब नहीं जानत रहे तो ये बात ला हम यही बोला कि गुहा निषाद राज ही चरण धोए है, लेकिन यहाँ ये बात के प्रमाण रामायण में हवे ये दोनों जन अलग अलग व्यक्ति है। केवट तो अपन डोंगा धर के वापस चले जाते, गुहा निषाद राज भगवान राम लक्ष्मण सीता के साथ में आगे बन के और प्रस्थान करते। तो मोर के एक मतलब ये हवे आने वाले समय में जब कोनो भी होवे डोंगा जब बनाहू ना, डोंगा में जब बिठाओ तो राम लक्ष्मण सीता केवट के साथ में गुहा निषाद राज भी उमर बिठाए के कृपा करो। कार की हम जयंती मनातन वो गुहा निषाद राज के ही हम जयंती मनातन। आओ एक भजन के बाद प्रसंग में चर्चा करो। बोल श्याम रामचंद्र की जय।
नश्वर शरीर से छोड़ दीजिए, हरि चरणों में मन को मोड़ लीजिए। स्वार्थ जीव है होड़ दीजिए, चंचल प्रभु से नात जोड़ लीजिए। मोह के कांटा गिरे, गड़ गए तोला मोह के कांटा, मोह के कांटा गिरे, गड़ गए तोला मोह के कांटा। जानते समझ में अमली के लाटा रे, जानते समझ में अमली के लाटा रे, ए अमली के लाटा गिरे, गड़ गए तोला मोह के कांटा, मोह के कांटा गिरे, गड़ गए तोला मोह के कांटा। मोह जाति के मूल है, मोह व्याधि के मोल है। मोह काएगा जानना जान करके नहीं मानना, ये ला मोह के थे। रावण जानत रिसावन कि राम तो नारायण के अवतार हर, लेकिन वो नारायण मानवे नहीं करे। खर दूषण में संबलवंत तीन तो मारे बिन भगवंता, खर दूषण तीसरा और बाली बधे सकल अतिरिक्त बलशाली। खर दूषण तीसरा बाली एकर वध करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, ये तो नारायण ही हो सकता है। लेकिन रावण ते ना राम ला नारायण मानवे नहीं करी, यही ला मोह के जानना और जान करके नहीं मानना। कि मोह सबो व्याधि के मूल है, मोह सबो व्याधि के मूल है। तेरे ले संगी सबो सोहे, तेरे ले संगी सबो सोहे, ए सबो सोहे माहो नादन की घाटा, मोह के
मोह सबो व्याधि के मूल है। उत्तरकांड रामायण में बात में बताया है। मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते पुणे उपजय बहुत सोला। 14 प्रकार के मानस रोग बताए हुए और सबको के जड़ आए का तो मोह। जेल मोह की बीमारी हो जाते ना, ओकर शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी तेना समा जाते। यही बात रावण ला हनुमान ने समझाते। मोह मूल बहुसूल प्रत्यागौ तम अभिमान, भजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। क्या रावण ते अपन मोह के त्याग कर दे। तोला तामसिक अभिमान हो है ना, ये मोह के कारण से होए हवे। आओ ते भगवान राम के भजन कर, काबर जो कृपा सिंधु हवे, कृपा सिंधु भगवान। मोह सब काटा, मोह के काटा बड़ दुखे प्रजो है। मोह के काटा बड़ दुखे प्रजो है। राम के भजन करे दुख प्रजो है। राम के भजन करे दुख प्रजो है। कर ले सुख प्रदेश लाला चंचल के कहना धर ले। संत महात्मा बताते हैं वो बात है बिल्कुल धर के चलना चाहिए। और ये जन हमार तन है ना, बड़ा मुश्किल से मिले हवा। 84 लाख जोनी हवा जमा जीतन भटकत रहते। तन के तोर धनेश्वर जतन कर ले। ये तन बड़ा मुश्किल से मिले हवा, एकर हमला जतन करना चाहिए। ये जतन कर ले संगी रे, जतन कर ले तन के। कावर कहा था अब भजन भी करना है। ये जतन कर ले संगी रे, नोहे भजन
शेष बचे हवे आप मल्ला अंतिम भजन हम सुनाए बर जात हवन। रस राम का मंत्र तुलसी ने उच्चारा है, माँ से महान बना जीवन अपना संवारा है। यस यत्न किया प्रभु का दर्शन पाया है, न से नदी राम नाम का चंचल बहाया है। 4 अक्षर से रामायण बने हैं। र से राम का मंत्र तुलसी ने उच्चारा है, रा माँ से महान बना जीवन अपना संवारा है। यह से यत्न किया प्रभु का दर्शन पाया है, न से नदी राम नाम का चंचल बहाया है। इन अक्षरों से बनी रामायण वह भाव सुनाया है, जन 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 में पुरुषोत्तम रामायण छाया है। संवर जाहि चोला, भजन कर संवर जाहि चोला, भव सागर ले पार उतर जाहि चोला, उतर जाहि चोला। राम के भजन कर संवर जाहि चोला, राम के भजन कर संवर जाहि चोला, राम के भजन कर संवर जाहि चोला, राम के भजन कर संवर जाहि चोला। भव सागर ले पार उतर जाहि चोला, उतर जाहि चोला। माया ममता बुलाएगा बुलाए, माया ममता बुलाएगा बुलाए। धन दौलत तय गजबू कमाएगा गजबू कमाए, धन दौलत तय गजबू कमाएगा गजबू कमाए। काले कौए को संग जाए, काले कौए को संग जाए, जोड़े जोड़े धरती मागड़ जाए, जोड़े धरती मागड़ जाए। के धन जोगनी चेतोर अवसर जाहि चोला, के धन जोगनी चेतोर अवसर जाहि चोला, भव सागर ले पार उतर जाहि चोला, उतर जाहि चोला। राम के भजन कर संवर जाहि चोला, राम के भजन कर संवर जाहि चोला, राम के भजन कर संवर जाहि चोला, राम के भजन कर संवर जाहि चोला। भव सागर ले पार उतर जाहि
जाई चोला के नाम हो अमर धनेश्वर जाई चोला भव सागर ले पार भक्त भगवान निषाद राम की जय। बोल सरस्वती माता की जय। हेलो तालीत बजा दो जतका जन बाचे ततका वजनदार ठोसदार आदमी मन रुथे बाकी तो बदरा मन तो उड़ा जाते किथे। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। ये संतो ताली वो बजाते हैं जिनके बाजू में दम होता है, बाजू में दम होता है। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय निकालकर हमारे गांव में सुंदर राम कथा गायन वादन भाषा टीका से बहुत सराहनीय प्रस्तुति रही है। और आपके सम्मान के लिए मैं समय को देखते हुए ज्यादा कुछ न कहते हुए आप चर्चा कर रहे थे राम कथा के सबसे सरगर्भिक कथाओं में से एक रामचरितमानस में एक ऐसा इकलौता पात्र है जो भगवान राम को नदी से पार कराने वाला का नाम ही नहीं लिखा है। गुह निषाद राजा है पर भगवान राम को पार लगाने वाला। मांगी नाव न केवा टाना कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। और ये भाव है और समय भाव को देखते हुए ज्यादा कुछ न करते हुए आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रण प्रेषित कर दूं। कोनो बच्चे निषाद समाज के प्रचार सचिव भाई अमर सिंह निषाद जी, बगल में बैठे भाई अनुज हमारे तुलाराम निषाद जी, और चेतन के बगल में बैठे यादव जी, नाम बता तू यादव जी, आप तीनों आइएगा। संजय अजय भाई यादव, आप तीनों आइएगा। और एक छोटा सा सम्मान हमारे मानस और हमारे गुरुजी धन्नूलाल धनेश्वर गुरुजी तक। कवि है, रचनाकार है, तिहरी भूमिका के तबला भी बजाते हैं, हारमोनियम भी बजाते हैं, गाना भी लिखते हैं। तो कहीं न कहीं एक कर देख के बहुत आदमी मतलब जलन होते। भाई कवि भी है, रचनाकार भी है, गाते भी, गाना भी लिखते, हारमोनियम भी बजाते, तबला भी बजाते, तो कोनो ला टीका भी कही थे। तो सबो चीज में प्रांगत है के लिए जोरदार ताली बजा दो। और बगल में बैठे हैं ओकर छोटे लड़का है भाई होमराज निषाद जी। ये तो बहुत कम समय देते हमारे आस पास ला, तो ओकर जगह समय नहीं रहा है। वो तो छत्तीसगढ़ के अंचल में भ्रमण करत रहते। होमराज के लिए, तबला वादक के लिए जोरदार ताली बजा दो। और बगल में बैठे हैं लाला निषाद जी। यह घर के रख रखाव देखभाल में वाला समय नहीं मिला। घर ला बाप बेटा कलाकारी करते तो घर ला घलो देखे लगते। फिर वो भी तबला वादक है और वो भी नाल बजाते रहे। लाला के लिए जोरदार ताली एवं शंकर मानस मंडली के सभी मित्रों के लिए जोरदार तालियों के साथ। तीनों साधु ये दे और गुरुजी पहना दे। और हमारे बीच आदरणीय सम्माननीय जीवन साहू जी,
ये छोटे से सम्मान भेंट करेंगे आयोजक परिवार की ओर से कालम डायरी। हमारे आयोजक परिवार की ओर से आदरणीय सम्माननीय जीवन साहू जी कालम, कलम और डायरी के साथ सम्मान करेंगे। आमंत्रण प्रेषित कर दूं आज के अंतिम पुष्प के रूप में श्री शंकर मानस परिवार पठारेडी। बड़ा उदार हृदय है, अंतिम मंच लिखा हुआ है, अंतिम यही पड़लाव अंतिम पुष्प के रूप में जिन्होंने सुबह से समय दिया है और अंतिम सार चीज लीजिए संतो। आमंत्रण के साथ भविष्य में इस मंच को सजाने में कामयाब होते हैं। आने वाले वर्षों के साथ मन से विदा है। 2 दिवसीय एक दिवसीय निकल गए, 2 दिवसीय रामचरितमानस गायन वादन भाषा टीका होनी है। बहुत दूर दराज से मंडलियां पहुंचने वाली है कल के दिन में। श्री शंकर मानस मंडली पठारेडी मानस मित्रों का विलंब न करते हुए मंच के समीप पहुंचने का कष्ट करेंगे। लीजिए संतो, ताली बजाते रहेगा, ताली बजाते रहेगा। एक मंडली आए और एक मंडली जा रहे हैं और नाव में ही बैठ के जाइएगा। जिस सम्मान के साथ नाव में बिठाए उसी सम्मान के साथ मंच से नाव में ही जाना है। निषाद राज और केवट जी ताली बजा दे, जत के बाचे तत के मन। आयोजक परिवार से निवेदन है, मंचस्थ मानस मंडली को भोजनालय तक ले जाएंगे, पान प्रसाद के साथ विदा करेंगे। हेलो सादर आमंत्रित नवा पहुना जो पटारी दीही से रामायण संगीत एवं व्याख्या के लिए सब आमंत्रित है। वह फुलवाड़ी नहीं जहां माली ना हो, वह महफिल नहीं जहां ताली ना हो। जोरदार ताली से स्वागत करें पठारी डी से। जवैया पहुना मल्ला सुंदर नाव से बैठार के होकर घाट तक लेकर जाओ। नाव खेवैया से निवेदन है कि सबला नाव में बैठार कर लेके जावे। कैमरा में दिखा थे भैया, साइड हो जाए। मोनू, आलिया, रांगनी, धनेश्वरी, लच्छी निषाद के द्वारा 51 रुपए की राशि। लीजिए संतोष।